हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस फाउंडेशन के बारे में। इस फाउंडेशन के बारे में क्या 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 तरीका होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बनते समय कि वो चीज़ गलतियाँ ना हो। अब मैं बात करूँ गलतियाँ क्या क्या होती है। देखो, गलतियाँ मैं भी काम करवाता हूँ, मुझसे भी होती हैं, या फिर मेरे भी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, या फिर किसी दूसरी पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर आ गए तो वो नए कॉन्ट्रैक्टर कोई आ गया तो वो इस तरह गलतियां करता है। और कुछ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना घर बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। उनको बस काम से मतलब होता है कि बस काम दिख जाए हमारा। उनको ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता कि हमारा काम तरीके से हो। पैसा जरूर आप वो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं उनको कि क्या चीज़ किस हिसाब से करानी चाहिए। भाई आपने रुपए दिए हैं, आप रुपए डाल लो उस चीज़ में, तो सिंपल बात है उस क्वालिटी का भी तो एंजॉय करो आप ना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको इन सब चीज़ों में बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन भाई बनाने के क्या होता है, पहले तो गड्ढा खोदना पड़ता है आपको। और गड्ढा कहाँ तक खोदना पड़ता है, जहां तक आपकी मिट्टी, एक नेचुरल मिट्टी जो एकदम बढ़िया सॉलिड मिट्टी ना मिल जाए, वहां तक गड्ढा खोदना पड़ता है। अब वो आपको 3 फुट पे मिल सकती है, 4 फुट पे भी मिल सकती है, फिर शायद 6-7 फुट पे भी मिल सकती है। और कई कई जगह ऐसा होता है कि वो मिट्टी मिलती नहीं, 8-10 फुट तक खोदते रहो, तो वहां फिर दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको 5-6 फीट तक, जैसे यहाँ पे क्या है, 6 फीट की गहराई तक आपको अच्छी मिट्टी मिल गई, सॉलिड मिट्टी। अब यहाँ पे आप फाउंडेशन का काम शुरू करोगे तो सबसे पहला क्या तरीका है फाउंडेशन करने का, मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे पीसीसी करनी है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें कोई सरिया नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पीसीसी में जो रेशियो होता है सीमेंट का खासकर, वो कम होता है। मतलब सीमेंट कम होती है और सब चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पीसीसी का मतलब होता है एक तरह से बेस, एक कोई फ्लैट सरफेस हो गई जिसपे हमारा कॉलम खड़ा किया जाएगा, उसके बाद इसकी फाउंडेशन बनेगी। तो फाउंडेशन को एक सपोर्ट देने के लिए एक बेस बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो उस बेस में सीमेंट की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है कि बहुत हैवी आपको बनाना हो। बना सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन कोई इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। तो इसका रेशियो काफी लोग पूछेंगे, रेशियो क्या रखना चाहिए इसका। तो देखिए, रेशियो होता है 1:5:10 और 1:4:8। अब 1:5:10 का मतलब क्या हुआ कि मान लिया आपने एक मुट्ठी सीमेंट ली, तो 5 आपका जो आपका डस्ट है, बदरपुर है, या आपके यहाँ मोरंग जो भी मिलती है वो हो गई, और 10 हो गया आपका जो गिट्टी हो गई या फिर रोड़ी आप कह लो उसको, ये हो गई। या फिर थोड़ा सा अच्छा रेशियो करना चाहते हो आप, तो 1:4:8 का रख लो। मतलब एक सीमेंट, 4 आपका क्या हो गया, डस्ट और आपकी मोरंग या फिर आपकी बदरपुर, और 8 क्या हो गया, आपकी गिट्टी या आपकी रोड़ी। ठीक है, तो ये रेशियो आप बना के प्रॉपर, तब आप यहाँ पे पीसीसी करो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिट्टी यहाँ नीचे दिख रही, मिट्टी के ऊपर ये देखो पीसीसी किया है। पीसीसी की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कम से कम आप 4 से 5 इंच तो रखें, इससे कम मत रखना, ठीक है। और थोड़ा इसका जो है मसाला, जो भी इसका मिक्सर होगा, ऐसा नहीं कि एकदम बहता हुआ रखो आप, हार्ड रखना पड़ेगा मिक्सर इसको, ठीक है। तो आपने ये पीसीसी डाला, और ये 1 या 2 दिन छोड़ दो आप इसको। एक दूसरे दिन भी काम कर सकते हो वैसे, एक दिन भी छोड़ दोगे, 24 घंटे 30 घंटे छोड़ दो, उसके बाद आप फिर इस पर कॉलम खड़ा करना शुरू कर सकते हो। तो पीसीसी तो डाल दिया आपने। अच्छा, काफी साइटों पे ऐसा होता है कि आपका मौसम उस टाइम खराब हो गया जब आपने फाउंडेशन बनाना शुरू किया। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जब भी साइट पे कोई भी नया काम शुरू हो फाउंडेशन का, तो मौसम देख लेते हैं आगे कि 5-10 दिन बाद बारिश होनी है या नहीं होनी है। लेकिन काफी जगह ऐसा होता है कि भाई काम तो शुरू हो गया, शायद मौसम कल या परसों ही गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ के साइड में केस क्या था कि फाउंडेशन तो पीसीसी तो पड़ गई, अब बारिश हो गई बहुत ज्यादा, पानी भी भर गया, और मिट्टी बह के, जो मिट्टी खोदी थी वही मिट्टी हल्की सी गीली होते हुए बहते हुए फाउंडेशन पीसीसी के ऊपर आ गई। अब इस केस में क्या करना चाहिए, तो आप भी कहोगे भाई इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा साफ सफाई हो सकती है। तो बिल्कुल भाई, आप थोड़ा रुक जाओ 1-2 दिन, जब तक आपको पानी सूखता है तो सूख जाने दीजिए उसको अच्छे से। फिर उसका जो मिट्टी इसमें जमी हुई है इस पीसीसी के ऊपर, इस मिट्टी को पहले अच्छे से साफ करवा लो।
फिर वही है कि काम तो आप करवा लोगे, काम तो हो भी जाएगा आपका, लेकिन कोई तरीका नहीं है। एक प्रोफेशनल चीज होती है, वो चीज नहीं मिलेगी आपको, और ना वो क्वालिटी मिलेगी, ना सेटिस्फेक्शन मिलता है इन सब चीजों में। तो आप इन सब मिट्टी को हटा दो बढ़िया प्रॉपर तरीके से, पानी से साफ सफाई कर दो इसकी। तब आप यहाँ पे कॉलम की मार्किंग करो, जैसा कि आपको मार्किंग दिख रही है कॉलम की। आप चाहे मार्किंग आप पेंट से कर लो, या फिर आप सीमेंट से ही बना के मार्किंग कर सकते हो। फिर आप अपना कॉलम खड़ा करो, फिर आप जो भी फाउंडेशन, आपको जो भी कंक्रीट डालनी है वो कंक्रीट डालो आप, ठीक है। तो ये तरीका है कि आपका पीसीसी डाल के पूरा कॉलम की फाउंडेशन बनाने का तरीका यही है आपका। ऐसे ही आपको बनाना है, खासकर घर का अगर बना रहे हो तो। ये मैं घर, खाली जो फाउंडेशन मैं बता रहा हूँ ये खाली घर के लिए है, किसी फैक्ट्री या कोई हैवी स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।